नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मिथावी। गोवा अग्निकांड में 25 लोगों की मौत के बाद सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के निर्देश पर बागाटोर बीच स्थित लूथरा ब्रदर्स के रोमियो लेन क्लब पर बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने क्लब के एक बड़े हिस्से पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। आग की जांच जारी है और फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने फरार चल रहे तीसरे आरोपी अजय गुप्ता को आखिरकार दिल्ली में हिरासत में ले लिया। अजय गुप्ता गौरव और सौरभ लूथरा का पार्टनर बताया जा रहा है और इसी क्लब में भीषण आग लगी थी जिसमें कई लोगों की जानें भी चली गईं। उसके खिलाफ पहले से ही लुकआउट सर्कुलर जारी था, लेकिन पुलिस जब घर पहुंची तो वो गायब मिला। बाद में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ और अब दिल्ली से उसकी गिरफ्तारी ने जांच को एक नया और बड़ा मोड़ दिया है। पुलिस अब तीनों आरोपियों के रोल और आग लगने की वजह से जुड़े तमाम पहलुओं को जोड़कर पूरी ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर संकट और गहराता जा रहा है। मंगलवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में हुई हाई लेवल मीटिंग में इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स मंत्री राम मोहन नायडू के सामने हाथ जोड़े नजर आए। सरकार ने साफ कर दिया कि यात्रियों को जो परेशानी हुई है उसके लिए कंपनी को जवाब देना ही होगा। पिछले हफ्ते इंडिगो की आंतरिक गड़बड़ियों से क्रू रोस्टर, फ्लाइट शेड्यूल और कम्युनिकेशन की खराबी के चलते हजारों यात्री बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला लेते हुए इंडिगो को निर्देश दिया कि उसके कुल ऑपरेशन में 10% की कटौती की जाए ताकि व्यवस्था स्थिर की जा सके। जांच जारी और आने वाले दिनों में और भी कड़े और बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में एसआईआर पर स्पीच में आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। इनमें चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी शामिल है। इससे साफ है कि बीजेपी चुनाव आयोग को कंट्रोल और निर्देशित कर रही है। इससे लोकतंत्र को नुकसान भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घुसपैठ रोकने के लिए देश का पहला फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार पहली बार घुसपैठियों का एक विस्तृत डेटाबेस बनाया गया जिसमें फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से लेकर फिंगरप्रिंट तक पूरी तरीके से प्रोफाइलिंग होगी। यूपी में पकड़े गए सभी घुसपैठियों के बायोमेट्रिक डेटा को नेगेटिव लिस्ट में दर्ज किया जाएगा। खास बात यह कि ये सूची पूरे देश में शेयर की जाएगी ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर नई पहचान न बना सके। सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा अहम कदम मान रही है। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में एनआईए ने एक और बड़ी गिरफ्तारी की है। डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला को गिरफ्तार किया गया है जिन पर आरोप है कि उन्होंने सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर उन नकवी की पनाह दी थी और सबूत भी नष्ट किए थे। 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए धमाके में तकरीबन 15 लोगों की मौत हुई। ये इस मामले की 8वीं गिरफ्तारी और एनआईए का दावा है कि साजिश का नेटवर्क बेहद संगठित था। अब जांच एजेंसियां इसे गिरफ्तारी के बाद आतंकियों की मदद करने वालों की नई लिस्ट तैयार कर रही है। पीएनबी घोटाले के मुख्य और बड़े आरोपियों में शामिल मेहुल चौकसी की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। इससे भारत प्रत्यार्पण का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। हजारों करोड़ के बैंक घोटाले के बाद से ही चौकसी विदेश में फरार चल रहा था। अब भारत सरकार इस फैसले के बाद उसे वापस लाने की प्रक्रिया तेज करने की तैयारी में जुट चुकी है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ईडी और सीबीआई भी इस दिशा में नई कार्यवाही शुरू करेंगे। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ताजे मामले में केंटकी स्टेट यूनिवर्सिटी का है जहां मंगलवार को हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और गंभीर रूप से एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। घटना के बाद पूरा कैंपस बंद कर दिया गया है। फ्रैंकफर्ट पुलिस ने बताया कि एक्टिव शूटर की सूचना मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई थी और स्थिति को सुरक्षित भी किया गया था और सुरक्षा का जायजा भी लिया गया था। अधिकारी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और भी जानकारी देंगे।
कटक में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हरा दिया और शानदार जीत दर्ज की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका टीम केवल 74 रन पर ही सिमट कर रह गई। इस मैच में जसप्रीत बुमराह ने एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया। उनके टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट पूरे हो चुके हैं। गेंदबाजों के तेज प्रदर्शन और बल्लेबाजों की जिम्मेदार पारी ने इस मैच को भारत की झोली में डाल दिया है। उत्तर भारत में ठंड ने अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में अगले कुछ दिनों में शीतलहर चलेगी। सुबह सुबह घना कोहरा भी पड़ सकता है, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है। मध्य भारत, पूर्वी राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में भी कोल्ड वेव की आशंका है। यात्री और आम लोगों के लिए एहतियात जरूर रखना जरूरी है। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी अपडेट्स में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।